जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं कि अगर आप आईटी के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं और आपको कोडिंग नहीं आती या आप कोडिंग नहीं करना चाहते, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कोडिंग ही करेंगे तो आप आईटी में करियर आपका बन सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं और उसके अंदर आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो उन फील्ड्स को हम डिस्कस करेंगे, टॉप 5 फील्ड्स को, और उसके अंदर हम देखेंगे आप किस तरह से जो है वो काम कर सकते हैं और उसके अंदर बेसिकली कौन कौन सा काम होता है। तो इसमें सबसे नंबर 1 पे आता है आईटी डाटा एनालिस्ट। डाटा एनालिस्ट का काम क्या होता है कि ऑलरेडी जो भी सिस्टम चल रहा है, जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनकी एक आपके पास प्रॉपर जो है वो रिपोर्ट्स होती हैं और उसका सारा डाटा होता है। उस डाटा को एनालाइज करना, उसकी बेस के ऊपर डिसीजंस लेना, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस को जो है वो प्रपोज करना, उसको इम्प्लीमेंट करवाना, और इसके बारे में जितनी भी रिसर्च है वो सारा काम जो होता है वो डाटा एनालिस्ट का होता है। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि डाटा को आपने एनालाइज करना है। इसके लिए आपकी जो है वो थिंकिंग और कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन इसके अंदर स्ट्रांग है और आप जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग या एनालिटिकल स्किल्स आपके पास हैं, तो आप जो है वो इसके अंदर एक अच्छा करियर जो है वो बना सकते हैं। इसी तरह सेकंड नंबर पे आती है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है किसी भी आईटी कंपनी के अंदर या किसी भी प्रोडक्ट के लॉन्च से पहले। फॉर एग्जांपल कोई भी एक एप्लीकेशन या एक सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप होता है, तो उसके साथ साथ जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस हो रही होती है। उसका मतलब क्या है कि जो क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर होता है वो उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उस प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर की, उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्ट की फुल्ली जो है वो टेस्टिंग करता है। उस टेस्टिंग से, अब टेस्टिंग के अंदर दो तरह की टेस्टिंग होती है। एक मैनुअल टेस्टिंग होती है कि आप जो है वो एप्लीकेशन को मैनुअली टेस्ट करते हैं, दूसरा ऑटोमेशन के साथ होती है। डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, उसके थ्रू जो है वो आप ऑटोमेटिकली टेस्टिंग करते हैं। जो भी क्लाइंट की या कस्टमर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि सिस्टम उस तरह से परफॉर्म कर भी रहा है या नहीं। उसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट को मीट करना और उसके अंदर किसी किस्म का कोई बग या कोई इशू ना आए, तो ये काम जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर का होता है। और इसके अंदर मैनुअल भी है, ऑटोमेशन भी है। आप इस करियर को आगे परसू कर सकते हैं और इसका भी जो है वो एक अच्छा स्कोप है। आप इसको रिमोटली काम भी कर सकते हैं, ऑफिस बेस्ड जॉब भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है यूआई यूएक्स इंजीनियर्स, या आप इसको डिज़ाइनर्स कह सकते हैं। ये वो होते हैं जिन्होंने किसी भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम की एक यूआई के, ये यूज़र को किस तरह से जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, उसका जितना भी डिज़ाइन है या लेआउट है, इसको आप फ्रंट एंड डेवलपर भी कह सकते हैं। अब इसके लिए अब आपको जो सिर्फ एक मॉकअप डिज़ाइन है या इस तरह की जितनी भी यूएक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी, उसके लिए आपको जो है वो कोडिंग स्किल्स नहीं चाहिए। आप बेसिकली डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो आप जो है वो एक अच्छी यूआई जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। फोर्थ नंबर के ऊपर आता है इसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एक क्लाइंट कोई प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करता है, उसकी जो भी टाइमलाइन होती है वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो डिसाइड करता है, और डिसाइड करता है कि इसमें रिक्वायरमेंट्स कितने टाइम के अंदर जो है वो गैदर होंगी, इसके बाद इसकी डेवलपमेंट पे कितना टाइम लगेगा, इसके अलावा फिर इसकी टेस्टिंग कितने टाइम में होगी, कितने लोग इसके ऊपर काम करेंगे, और इसको प्रॉपरली टाइमली जो है वो हर तरह के डिलीवरेबल को कंप्लीट करना और करवाना टीम से, ये जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है। और इसके अंदर जो है वो ये हाई पेइंग जॉब है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि इसके अंदर टीम को मैनेज करना, डिलीवरेबल्स को कंप्लीट करना और टाइम पे प्रॉपर टेस्टिंग के साथ इसको आगे डिलीवर करना, ये काम जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है। और इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो है वो आपको ऑब्वियसली कोडिंग स्किल्स नहीं चाहिए, डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर्स टूल्स, आप जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टास्क मैनेजमेंट टूल्स यूज़ करते हैं और उसके थ्रू जो है वो आप कम टाइम पे जो है वो अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हैं। उसके बाद 5th नंबर के ऊपर आता है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जेक्टिव। बिजनेस डेवलपमेंट एग्जेक्टिव ये करता क्या है, बेसिकली इसके अंदर आपने किसी भी फर्म के अंदर आपने करना ये होता है कि उस फर्म को आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स लेकर आने होते हैं, बिज़नेस को डेवलप करना। यानी कि आपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए आपने, अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं या आईटी से रिलेटेड कोई भी कंपनी है, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपकी जो है वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ये होगी कि आप इंटरनेशनल मार्केट्स में से प्रोजेक्ट्स लेकर आएँ। आपको जो है वो इंटरनेशनल मार्केट्स का एक्सपोजर होना चाहिए। आप किस तरह से जो है वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिडिंग करते हैं, किस तरह से आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, तो इन सब करियर्स के अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है तो आप बिज़नेस डेवलपमेंट के अंदर अपना जो है वो एक अच्छा करियर जो है बना सकते हैं, और इसके अंदर आपको हाई पेइंग कमीशंस भी मिलते हैं, सैलरीज आपकी अच्छी होती हैं। तो आप एज अ सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट एग्जेक्टिव जो है वो आप किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इसके अंदर हेल्पफुल बन सकते हैं। तो ये एक तरह से आपकी मार्केटिंग भी होती है, ऑफ भी होती है, और इसकी ऑनलाइन मार्केटिंग भी होती है। तो ये कुछ करियर्स हैं कि इनको आप जो है वो आईटी सेक्टर के अंदर परसू कर सकते हैं। अगर आप डेवलपमेंट की तरफ, कोडिंग की तरफ नहीं जाना चाहते, तो इनमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्यूए, यूएक्स यूआई, इस तरह के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सीनियर, ये बिजनेस डेवलपमेंट, इन फील्ड्स के अंदर जो है वो आप जा सकते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ ऑब्वियसली जा सकते हैं। किसी भी कंपनी को जो है वो डिजिटल मार्केटर की ज़रूरत होती ही है, चाहे वो सॉफ्टवेयर कंपनी हो या चाहे वो ई कॉमर्स ब्रांड हो या चाहे वो
कॉर्पोरेट लेवल की कोई भी कंपनी है, सर्विस बेस्ड है या प्रोडक्ट बेस्ड है, तो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो अल्टीमेटली उसको रिक्वायर्ड है। तो आप एज अ डिजिटल मार्केटर भी किसी के साथ काम कर सकते हैं, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर सकते हैं। तो ये ऐसी फील्ड्स हैं कि जिनके अंदर जो है पे स्केल भी अच्छा है और आप इसको जॉब भी कर सकते हैं, इसके अंदर आप इसको रिमोटली भी कर सकते हैं। तो ये कुछ फील्ड्स थी कि जो आप आईटी सेक्टर के अंदर जो है वो इजीली कर सकते हैं।